पहले जरा श्रेया ने जो बात छेड़ी, हाँ सबसे वाकई इंपॉर्टेंट ट्रिगर है आज, जिसके चलते ये तेजी तूल पकड़ी, या कह लीजिए जिसके चलते हम रेंज से ब्रेकआउट होते हुए नजर आए, वो थी पॉलिसी। और जिस गोल्डी लॉक्स की अभी बातचीत हो रही थी ना, गवर्नर साहब ने अप फ्रंट अपनी कमेंट्री में, जब 10 बजे कमेंट्री शुरू करी, पहली सेंटेंस में ही उस वर्ड का इस्तेमाल कर रहा था। वहीं से शुरुआत करता हूं, सुनाइए जरा गवर्नर साहब ने क्या कहा। We are in the last month of an eventful and a challenging 2025. We look back at the year so far with satisfaction. The economy witnessed robust growth and benign inflation. Inflation at a benign 2.2% and growth at 8% for the first half of this year presents a rare Goldilocks period. रेयर गोल्डीलॉक्स पीरियड, साल के अंत में बैठे हैं, साल को देखें तो रेयर गोल्डीलॉक्स। गोल्डीलॉक्स मतलब जस्ट राइट, परफेक्ट बैलेंस, सब कुछ सही, सब कुछ वाकई सही अर्थव्यवस्था के साथ। ग्रोथ हमने सरप्राइजिंगली 6 क्वार्टर्स के हाई पे डिलीवर करी 8.2% पे, तो इन्फ्लेशन इस चेन का सबसे लोएस्ट लेवल पे खड़ा हुआ था 0.25% पे। तो एक सेंट्रल बैंकर के लिए वाकई एक गोल्डीलॉक्स। बहुत कंफ्यूजन था इसी जीडीपी नंबर के बाद से, खास तौर पे कि जीडीपी स्ट्रांग है, इन्फ्लेशन बेनाइन है, तो फिर करेंगे क्या गवर्नर साहब? एक स्टेटस को में जाएंगे, दरों में कटौती करेंगे? कंफ्यूजन बहुत ज्यादा था। फाइनल आंसर आ गया 10 बजे। उस कंफ्यूजन के चलते भी आपने पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई देखी थी, क्योंकि बाजार डिसाइसिवली तय नहीं कर पा रहा था कि होगा क्या। 25 बेसिस पॉइंट्स का कट गवर्नर साहब ने अनाउंस करा, प्रो ग्रोथ बैठे। वैसे ये एमपीसी जो है, पिछले कई पॉलिसीज में आपने देखा होगा बहुत डविश स्टांस रखती है। 6 के 6 मेंबर्स ने 25 बेसिस पॉइंट्स कट की तरफ वोट डाला। प्लस एक कंसर्न था लिक्विडिटी का, सिस्टम में नकदी की कमी, ऊपर से एडवांस्ड पेमेंट सामने खड़े हुए हैं, नकदी और स्क्वीज होनी थी सिस्टम में, उसका इलाज भी कर दिया। 1 लाख करोड़ के ओपन मार्केट ऑपरेशंस करे जाएंगे, $5 बिलियन डॉलर रुपी स्वैप करा जाएगा, बाय सेल स्वैप। आसान शब्दों में 5 बिलियन के डॉलर्स खरीदेंगे तो क्या होगा? रुपया सिस्टम में एडिशनल नकदी 5 बिलियन आ जाएगी। बाद में उस टेन्योर के एंड में ट्रेड को रिवर्स कर दिया जाएगा जब नकदी की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरह से पैसा झोंक रहे हैं, 1 लाख करोड़ प्लस $5 बिलियन। 5 बिलियन कितना हुआ? 40-45 हजार करोड़ पे, और तो 1.5 लाख करोड़ के आसपास की नकदी की बात कर दी। दूसरा, सबको लग रहा था जीडीपी और इन्फ्लेशन दोनों के आंकड़े रिवाइज होंगे, क्योंकि वैसे एक बात ध्यान रखिएगा, सब गलत पड़े अर्थव्यवस्था को लेकर, इवन आरबीआई गलत पड़ा। साल की शुरुआत में जो ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे थे हम इन्फ्लेशन के, बिल्कुल उसके विपरीत सारा माहौल बनता गया। सारे अर्थशास्त्री गलत पड़े, ये आके चैनल पे सब बोल के भी गए, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी ऐसे बिहेव करी इस बार। खैर, पिछली पॉलिसी में आपको याद होगा जीडीपी 6.5 से बढ़ाकर 6.8% करा था, इस बार कर दिया है 7.3%, 50 बेसिस पॉइंट्स और ग्रोथ बढ़ा दी है। तो फर्स्ट हाफ में 8% की जीडीपी, सेकेंड हाफ में ग्रोथ थोड़ी ठंडी पड़ी होगी, तो इवेंचुअली 7.3% पे पूरे साल के लिए हम आएंगे। उसमें भी Q3 तो फिर भी अच्छा रहेगा, Q4 तक थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ेगा, गवर्नर साहब ने मेंशन कर रखा है। दूसरा, इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत कम है। अच्छा, रिवाइज एस्टिमेट पहले 3.1 वाला इन्फ्लेशन पूरे साल का रिड्यूस करके 2.6 पे लेकर आए थे, अब ले आए हैं 2% पे। इन्फ्लेशन और ट्रिम कर दिया है फोरकास्ट को। पर ये ध्यान रखिएगा, ये हेडलाइन इन्फ्लेशन है, कोर इन्फ्लेशन तो अभी भी 4% के आसपास है। गवर्नर साहब लेकिन कह के गए उसमें कि सिर्फ सोने के दाम बहुत बढ़ गए, उसका 50 बेसिस पॉइंट असर है, उसको हटा दे तो कोर इन्फ्लेशन भी इतनी ज्यादा चिंता की बात नहीं है, और वो एंकर्ड रहेगा 4% के आसपास, यानी कि यहां से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा सरदर्द नहीं करेगा। और इन सब पर भरोसा देखते हुए उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट्स का कट करा है। और एक और चीज है, पता है, पॉलिसी से पहले लग रहा था कहीं ये लास्ट कट ना हो, ऑलरेडी 100 बेसिस पॉइंट काट दिया था, और लग ये रहा था कि लास्ट कट ना हो। और एनालिस्ट डिवाइडेड हैं, इकोनॉमिस्ट डिवाइडेड थे, कई लोग मान रहे थे लास्ट कट है, कई लोग मान रहे थे नहीं गुंजाइश है। गवर्नर साहब ने हेडरूम छोड़ दिया है, ऐसा नहीं कह सकता मैं फॉर्म बिलीव के साथ कि ये लास्ट कट हो गया। और वैसे लता मैम आ गई, ये सब बोलना नहीं चाहिए मुझे, स्टूडियो में रेडी हो रही हैं, उन्हीं से जानूंगा, मैं कुछ नहीं बोल रहा इस बारे में। पर ये पॉलिसी की कहानी है। लता मैम को माइक अप करो भाई आप लोग। जाते जाते गवर्नर साहब ने क्या कहा एक बार वो भी सुनिएगा, ग्रोथ को सपोर्टिव जो कमेंट आए थे उनके।
वो सुनिए जब तक लता मैम रेडी हो रही है. The MPC noted that the headline inflation has eased significantly and is likely to be softer than the earlier projections. Both headline and core inflation are expected to be at or below the 4% mark during the first half of next year. Growth, while remaining resilient, is expected to soften somewhat. Thus, the growth inflation balance, especially the benign inflation outlook on both headline and core, continues to provide the policy space to support the growth momentum. ये रहा पॉलिसी का डिटेल्ड कवरेज.